हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पिछले वीडियो में हमने समझा था कैसे प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा मेरा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और छोटा लगेगा। तो आज का वीडियो है पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ऐसे लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज नॉर्मल पब्लिक भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, अब हम लोग को वो कम करना है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स पे लेके आ जाना है। कहने का मतलब अनलिमिटेड मेंबर्स को कम करके मैक्सिमम 200 मेंबर्स पे लेके आना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। तो कैसे करना है? तो अगर मैं पब्लिक कंपनी को सडनली कल को चाहूँ कि मेरे को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को सबसे पहले शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके ऊपर एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एनसीएलटी मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज लॉ की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक एडिशनल प्रोविजन है, सेक्शन इसमें भी 14 लगता था, इसमें भी सेक्शन 14 ही लगता है, लेकिन इसमें पूरे प्रोसीजर के साथ एनसीएलटी की परमिशन लेना अनिवार्य है, दैट इज कंपलसरी है। बिना एनसीएलटी की परमिशन के बिना हम लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पूरा आंसर मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है। पिछले आंसर में, जैसे पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इसमें भी हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। पिछले आंसर में हमने समझा था कि हमको आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है और 3 रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ता है। इसमें भी हमको करना पड़ता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम लोग ऑल्टर करेंगे और 3 रिस्ट्रिक्शन को ऐड करेंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस को हमको ऐड करना है। तो हम लोग को वहाँ पे 3 रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने होते थे, यहाँ पे 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें वहाँ पे हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते थे, उसकी कॉपी करते थे। इस बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा मंगवा ही नहीं सकती। जब पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके बदले हम लोग को किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, क्योंकि हम लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कर रहे हैं तो हमको स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर एनसीएलटी परमिशन नहीं देता है तो हम लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एनसीएलटी का यहाँ पे मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पूरा आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां पे एनसीएलटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। यहाँ पे जब हम लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनसीएलटी की रिक्वायरमेंट होती है, एनसीएलटी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आंसर सेम ही है। ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14 उसमें भी था, इस बार भी सेक्शन 14 ही है। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 14 लगता है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट और प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक में भी। तो सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ में एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया, वो लिखा हुआ है। अ पब्लिक कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को और 3 रिस्ट्रिक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। वहाँ पे रिमूव करते थे, यहाँ पे ऐड करते हैं। और साथ में एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का परमिशन या फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उनके अप्रूवल के बिना हम लोग प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, एज पर सेक्शन 14। सिंपल है। दूसरा पॉइंट, ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द कंपनी। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम लोग प्राइवेट वर्ड को हटाते थे, इस बार हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके प्राइवेट वर्ड को ऐड करेंगे कंपनी के नाम के पीछे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइवेट बनने वाले हैं। तो वो लिखा है, कंपनीज नेम रिक्वायर्ड टू बी चेंज बाय एडिंग द वर्ड प्राइवेट बिफोर द वर्ड लिमिटेड एज पर सेक्शन 13। हमको सेक्शन 13 के हिसाब से प्राइवेट वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट वर्ड होना जरूरी है। पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड वर्ड होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट वर्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट वर्ड को ऐड करना पड़ता है। फाइल टू रजिस्टर ये पूरा सेम ही है। 15 दिन के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, एनसीएलटी से जो अप्रूवल लिया उसकी कॉपी फाइल करनी पड़ेगी और ऑल्टर्ड आर्टिकल्स को जो ऑल्टर किया है उसकी एक कॉपी फाइल करनी पड़ती है। किसके पास? आरओसी के पास 15 दिन के अंदर। कब से 15 दिन? जब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, वो लिखा है, देखिए ध्यान से। द कंपनी शुड सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। कब से? जब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। पहला स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, दूसरा एनसीएलटी ने जो अप्रूवल दिया है उसकी कॉपी और तीसरा ऑल्टर्ड एओए की कॉपी।
सिंपल है, ये फाइल करनी पड़ेगी किसके पास, आरओसी के पास। क्लियर है। ये सब करने के बाद आरओसी चेक करेगा, सब कुछ बराबर होगा तो वो क्या दे देगा, हमको परमिशन दे देगा और नया सर्टिफिकेट दे देगा, किसका, इनकॉर्पोरेशन का, नए नाम के साथ जिसमें प्राइवेट वर्ड ऐड होगा, वही लिखा है। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स एडिंग 3 रिस्ट्रिक्शन, हमने जैसे 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड किए, स्पेशल रीजन पास किया, एनसीएलटी का अप्रूवल ले लिया और हमने प्राइवेट वर्ड ऐड कर दिया। ये सब कुछ चेक कौन करेगा, आरओसी, वही लिखा है। इट शुड बी नोटेड दैट कंपनी बिकम्स प्राइवेट कंपनी एज सुन एज द एनसीएलटी गिव्स प्रेबल। जैसे ही एनसीएलटी ने परमिशन दे दी, हम लोग प्राइवेट तो बन जाते हैं, लेकिन लीगली तब कहा जाएगा जब हमको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वही लिखा है on section 14, but change in the name becomes effective only issue of fresh certificate। जैसे हमको फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का नए नाम के साथ, चेंज नेम के साथ, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो कंप्लीशन है, कन्वर्जन है इनटू प्राइवेट कंपनी, वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ चुका है नए नाम के साथ। तो अगर आपने देखा हो तो पूरा आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे एनसीएलटी की अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे एनसीएलटी की रिक्वायरमेंट है अप्रूवल की, और कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं जो हमको करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर, कैसे लिखना है एग्जाम में। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर डाउट लिखिएगा। कोई आंसर आपको चाहिए हो स्पेसिफिक तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को मेंशन करके लिखिएगा, ताकि मैं आपको वो स्पेसिफिक आंसर के ऊपर वीडियो बना सकूं। बाकी ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।